हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिव सोर्स। मेरा नाम है शुभांगी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईयूडी के बारे में, जिसका लॉन्ग फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जो बर्थ स्पेस के लिए यूज़ किया जाता है, जिसे हम लोग टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्शन भी बोलते हैं और उसे लॉन्ग टर्म रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन से भी जाना जाता है। रिवर्सिबल का मतलब है जब भी आप आईयूडी इम्प्लांट करते हैं अपने बॉडी में और निकालने के बाद भी आपकी फर्टिलिटी कंटिन्यू रहती है, आप कभी भी कंसीव कर सकते हैं, इसलिए उसे रिवर्सिबल कहा जाता है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आईयूडी। फर्स्ट टाइप इज hormonal, that is called as a Mirena. Mirena is the hormonal intrauterine device, and the second type is non-hormonal, that is called as a copper T. And why it is called as a copper T? Because it is T in shape and it having copper coils present on the T shape. Because of its shape, T shape, it is called as a copper T. And what is the meaning of 380A? It's a surface area of copper ions present on the copper T. This is the 380 mm square surface area of copper T. That's why it is called as a copper T 380A. Mostly it is for 5 years to 10 years. So it varies according to the types of copper T. Now we see the diagram of copper T and parts of it. This is horizontal arm. This is horizontal arm of copper T. Then this is vertical stem. This is vertical stem. Then this is strings. In general we also call threads. Now what is the parts of the copper T? Is horizontal arm, and then vertical stem and strings. These are the three main parts of the copper T, and this is copper coil. This is copper coil. तो ये जो कॉपर टी होती है ये नॉन हार्मोनल रहती है, क्योंकि ये हार्मोन सिक्रेट नहीं करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सिर्फ कॉपर आयन से सिक्रेट करती है और इसका काम होता है कि कॉपर आयन सिक्रेट करके जो सर्वाइकल म्यूकस रहता है उसको थिक बनाना। तो कॉपर टी के जो कॉपर आयंस रहते हैं जो सिक्रेट होते हैं कंटिन्यूसली यूट्रस में, तो वो क्या करते हैं, सर्विक्स में जो फ्लूइड रहता है उसकी विस्कोसिटी को बढ़ाते हैं, जो म्यूकस रहता है वो थिक बनाते हैं, उसके वजह से स्पर्म एंड ओवम जो रहते हैं, ट्यूब्स में आते हैं ओवम, उसको उसकी मोटिलिटी कम करते हैं, तो उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो इस तरह से कॉपर आयंस कॉपर टी में काम करते हैं और ये टेम्पररी रहता है। इस हमने अगर कॉपर टी निकाल भी दी तो ये रिवर्सिबल है, आपको आप फिर से कंसीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कॉपर टी की पैकिंग आती है, ये देखिए, और यहाँ से आपको ओपन करने का सिंबल भी दिया है। यहाँ से ही आपको ओपन करना है, क्योंकि अगर आगे से आपने ओपन किया तो कॉपर टी यानी अनस्टेराइल भी हो सकती है आपके हाथ लगने से, और यहाँ से इजीली ओपन होती है, इसलिए उन्होंने यहाँ से ओपन करने को बोला है। और क्योंकि कॉपर टी निकालते वक्त गिरने के बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसमें 3 पार्ट्स होते हैं अलग अलग प्लास्टिक के, यानी पिस्टन होता है, जो प्लास्टिक कॉर्ड यहाँ पे दिख रही है वो, देन जो इंसर्ट करने के लिए इंसर्शन ट्यूब होता है वो, और कॉपर टी अलग से रहती है, वो तीनों भी गिरने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ से ही ओपन करना है। तो ये अभी पैकिंग वाली कॉपर टी है, अभी मैं ओपन वाली आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपको उसे लोड करके देना है। तो जब भी आप लोग अगर सेक्शन असिस्ट कर रहे हो LACS, तो डॉक्टर आपको अगर कॉपर टी तभी डालनी है तो आपको बोलेंगे कि स्टाफ या सिस्टर कॉपर टी लोड करके दीजिए, तो आपको उसके पहले कभी भी कॉपर टी को लोड नहीं करना है, क्योंकि जो भी इसकी मेम्ब्रेन रहती है, यानी लोड करने के बाद इसकी जो मेम्ब्रेन रहती है वो यानी कम हो जाती है, तो मेम्ब्रेन कम होने की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आपको कभी भी पहले से लोड नहीं करना है, क्योंकि वो पूरी तरह से ओपन नहीं होगी तो उसका इफेक्ट भी नहीं होगा। तो अभी हम लोग इसके पार्ट्स देखेंगे। अभी ये ओपन है तो मैं आपको इसके पार्ट्स सेपरेटली बता सकती हूँ। ये जो है ये प्लास्टिक रॉड है, इसे हम लोग पिस्टन भी बोल सकते हैं, और ये जो है ये इंसर्शन ट्यूब रहता है, और ये फ्लेज है, ये हम लोगों को अकॉर्डिंग टू यूट्रस साइज एडजस्ट करते हैं। तो ये जो प्लास्टिक का रॉड है इसे हम लोग पहले देते हैं सर्जन को टू मेजर द यूट्राइन लेंथ,
अगर हम लोग बिटवीन LHCs कॉपर टी डाल रहे हैं तो इससे ही लेंथ मेजर करते हैं प्लंजर से। और अगर MTP करके डाल रहे हैं या सिर्फ कॉपर टी डाल रहे हैं OPD बेसिस पे, तो वहाँ पे आप लोगों को मेजर करने के लिए यूट्राइन साउंड की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी इन बिटवीन सर्जरी यू शुड यूज़ दिस पिस्टन टू मेजर द यूट्राइन लेंथ। तो अगर यहाँ तक लेंथ आ गई है, पहले आपने ये दिया, सर्जन ने लेंथ देखी और यहाँ तक ब्लड लगता है, और वो ऐसे उंगली से भी मेजर करते हैं कि कितना फंडस तक ये इंसर्ट करते हैं और कितना लेंथ आता है, वो वहाँ पे ऐसे उंगली रख के बाहर निकालते हैं। और फिर इसको ये फ्लेज से बराबर एडजस्ट करते हैं, कहाँ तक लेंथ है वहाँ तक ये फ्लेज रखते हैं, और उसके बाद कॉपर टी इंसर्ट करते हैं। तो कॉपर टी इंसर्ट करने के पहले आपने जब भी सर्जन को ये रॉड दिया है लेंथ मेजर करने के लिए, तब तक आपको कॉपर टी लोड करनी है। तो लोड कैसे करनी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखेंगे कि कॉपर टी को लोड कैसे करना है। तो अगर कॉपर टी ओपन करते वक्त पैकेट से अगर पूरी बाहर निकल गई है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लोग फिर से इसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से पहले थ्रेड डालना है, उसके बाद में आपको ये कॉपर टी को अंदर डालना है इस तरह से, और बाद में आपको ये जो टी है उसका उसे ऐसे थोड़ा बेंड करके ये ट्यूब के अंदर डालना है। ये ट्यूब का है अपना इंसर्शन ट्यूब है, तो इस तरह से आपको ये ट्यूब में डालना है, इंसर्शन ट्यूब में। उसके बाद आपको ये फ्लेज जो है ये अकॉर्डिंग टू अपना ये जो रॉड है प्लंजर, उसके लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट करना होता है। इस तरह से कितनी लेंथ है यूट्रस की वो लेंथ के हिसाब से आपको ये एडजस्ट करना होता है प्लंजर, और इस तरह से आपको डॉक्टर को लोड करके देनी होती है। अभी ये लोड किया है, तो ये आपको पहले नहीं लोड करना है क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन कम हो जाती है और टी शेप में रहती नहीं यूट्रस में, इसलिए आपको तुरंत तभी के तभी लोड करके देना है डॉक्टर को। और उसके बाद ये जो प्लंजर है ये इसमें डालना है, और ये कहाँ तक डालेंगे, जहाँ तक कॉपर टी का ये जो अपने को स्ट्रिंग जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे। इस तरह से प्लंजर को अंदर डालने के बाद आपको डॉक्टर के हाथ में देना है। फिर वो यूट्रस में डालने के बाद ये जो प्लंजर होता है इसे पुश करते हैं, और ये देखिए, इसे पुश करने के बाद कॉपर टी इस तरह से अंदर ओपन होती है, और अंदर डालने के बाद ऐसे ओपन करने के बाद ये पूरा ऐसे निकल जाता है। तो आपको ये ट्यूब, दोनों प्लास्टिक के जो ट्यूब है वो निकालने हैं और सिर्फ कॉपर टी ही अंदर रखनी है। और ये जो थ्रेड रहता है ये आर्टरी लेके वजाना में डाल देते हैं, ऊपर से यूट्रस के थ्रू अंदर डाल देते हैं, ताकि आपको बाद में मंथली चेक करना होता है कि कॉपर टी जगह पे है कि नहीं। तो वो आप ये थ्रेड के सहायता से क्लाइंट को बोल सकते हैं चेक करने के लिए। तो अपर वजाना तक ये थ्रेड को रखते हैं और बाकी का थ्रेड जो रहता है एक्स्ट्रा वाला वो कट किया जाता है, ताकि आप लोग ये थ्रेड को फील कर सके। अगर आपको थ्रेड फील नहीं हुआ तो क्लाइंट को बोलना है, अगर थ्रेड फील नहीं हुआ तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास आना है चेकअप के लिए, ताकि जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है मिसप्लेसमेंट की कॉपर टी की वो ना हो। कॉपर टी में जो ये आपको टी हॉरिजॉन्टल आर्म दिख रहा है ये वाइट कलर का, ये प्लास्टिक का है, और इस पे जो ये कॉपर दिख रहा है आपको, ये कॉपर कॉइल्स है। ये हॉरिजॉन्टल आर्म पे भी है और वर्टिकल स्टेम पे भी है, और ये जो है ये स्ट्रिंग है, यहाँ से उसको बांधा गया है कॉपर टी को। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मिरेना, जो हार्मोनल आईयूडी होता है। और तो अभी उसका भी हम लोग पूरे पार्ट्स देखेंगे और वो किस तरह से काम करता है वो देखेंगे। तो इसका शेप भी नियर अबाउट कॉपर टी के जैसा ही रहता है। तो इसका जो ये आर्म्स दिख रहे हैं अपने को टी शेप में, इसे टी बॉडी कहते हैं, टी बॉडी। देन यहाँ पे जो है ये पार्ट्स आता है उसका ड्रग रिजर्वोयर। ड्रग रिजर्वर का काम करता है, क्योंकि ये जो हार्मोन सीक्रेट किया जाता है मेरिना डालने के बाद, तो यहाँ पे स्टोर रहता है टोटल, और वो डेली माइक्रोग्राम में अपने बॉडी में सीक्रेट होता है हार्मोन। तो ये जो हार्मोन यहाँ से सीक्रेट होता है उसे हम लोग प्रोजेस्टिन भी कहते हैं, जिसे लियोनॉर्जेस्ट्रॉल भी नाम से जाना जाता है, लियोनॉर्जेस्ट्रॉल। और ये जो होते हैं ये रिमूवल थ्रेड्स रहते हैं, इसे हम लोग स्ट्रिंग्स भी बोल सकते हैं, रिमूवल थ्रेड्स। तो इस तरह से मिरेना का शेप रहता है, कॉपर टी के जैसा ही रहता है। मिरेना भी प्लास्टिक की रहती है कॉपर टी की तरह, लेकिन उस पर कहीं पे भी कॉपर के कॉइल्स नहीं रहते हैं। ओनली यहाँ पे ड्रग रिजर्वर में हार्मोन्स रहता है प्रोजेस्टिन, जो डेली माइक्रोग्राम में सीक्रेट होता है बॉडी में। मिरेना आईयूडी जो है वो मेडिकेटेड है,
मीन्स बहुत सारे डिसीज से प्रिवेंट होने के लिए या फिर क्योर होने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर किसी को हेवी ब्लीडिंग होता है मेंस्ट्रुएशन में या फिर वाइट डिस्चार्ज होता है तो उस कंडीशन में मिरेना को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉपर टी। और कॉपर टी जो है वो नॉन मेडिकेटेड है, यानी इसका कोई मेडिकल यूज़ के इससे नहीं डाला जाता है, इसे सिर्फ एज ए कॉन्ट्रासेप्शन ही यूज़ किया जाता है। एंड दोनों भी आईयूडी जो है वो लॉन्ग टर्म रिवर्सिबल है। मिरेना और कॉपर टी डालने के मेथड्स भी सेम ही है। मिरेना में भी प्लंजर और इंसर्शन ट्यूब का यूज़ किया जाता है। सेम प्रोसीजर होती है दोनों में इंसर्ट करने की। और दोनों आईयूडी का एक ही फंक्शन होता है, स्पर्मिसाइडल इफेक्ट रहता है मिरेना और कॉपर टी का, जिसके वजह से जो सर्वाइकल फ्लूइड रहता है वो ये दोनों भी थिक बनाते हैं, जिसके वजह से स्पर्म और ओवम की मोटिलिटी कम होती है और उससे फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट होता है। कॉपर टी और मिरेना के डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कीजिए, आपके फ्रेंड्स को बोलिए ताकि नए वीडियोस आपको देखने को मिल सके। और मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।